जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का बायोलॉजी चैप्टर। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आनंद यादव और आप सभी को स्वागत करता हूं इस सचिन स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले कि आज हम लोग बायोलॉजी का जो 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले इसका पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं बाकायदे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है। पहले इसका तो भाग है जो मतलब पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहला हो गया आपका। उसके बाद से निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती हैं, निषेचन से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या उसमें बनता है। जैसे मानिए उसमें निषेचन से पहले आपका पुंकेसर बनता है, स्त्री केसर बनता है और आपका परागण बनता है। तो ये निषेचन से पहले की घटनाएं हैं और ये सब घटनाएं के बारे में हम पूरी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से आपका आता है दोहरी निषेचन। ज़्यादातर जितने भी फ्लावर होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, उनमें मेन करके आपका दोहरी निषेचन ही होता है। मतलब इसमें दोहरा निषेचन होता है, 2 बार निषेचन होता है। और इसमें उसके बाद से आता है आपका निषेचन पश्च घटनाएं। मनु निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद से और भी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद से आपका है असंजनन और बहुभ्रूणता। उसके पास से जो लास्ट स्टेप होता है, जैसे फ्लावर आपका बनता है, वो सब क्रियाएं आपका पढ़ने वाले हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पीपीटी पे। सबसे पहले हम पादप के भाग को हम जानते हैं। पादप का कितने मतलब भाग होते हैं, कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आपका है आइकल ने प्लांट के बारे में बताया था। जो फादर ऑफ प्लांट, प्लांट को जिसने बांटा था, डिवाइड किया था, वो थे आपके आइकल। इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं आपका। एक होता है क्रिप्टोगैमस और एक होता है फिनोगैमस, जिसको आपको बोलते हैं बीज युक्त, और एक होता है बीज रहित। मतलब इसमें बीज नहीं पाया जाता है, इसमें बीज पाया जाता है। इसके आपके 2 भाग होते हैं बीज रहित के। पहला होता है आपका थैलोफाइटा, ये आपके मतलब भाग हैं। उसके बाद से होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है आपका टेरिडोफाइटा। ये 3 भाग होते हैं आपके क्रिप्टोगैमस के, बीज रहित वाले के। और फिर उसके बाद से एक आता है आपका बीज युक्त, जिसमें बीज पाए जाते हैं। वो आपके होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मेनली यही करके आपके फ्लावर में यानी प्लांट में पाए जाते हैं, जो आपके होते हैं आवृत बीजी, यानी पुष्पी पादपों में पाए जाते हैं, आवृत बीजी होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग अपने लेक्चर में इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम डायग्राम से दिखा दें कि कैसे है, क्या क्या होता है, पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम अपने पुष्प की संरचना देखने जा रहे हैं। तो ये आपका पुष्प है, कितना प्यारा देख रहे हैं ना। तो इसमें आपका होता है, जिससे 2 भाग होता है। एक आपका मेल पार्ट होता है और एक आपका होता है फीमेल पार्ट। अब इसके बारे में हम देखने वाले हैं क्या क्या होता है। जैसे देखिए आपका ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ये तीनों आपके फीमेल पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और एक आपके होते हैं ओवरी, OVARY। ये आपके फीमेल पार्ट होते हैं। और फीमेल का पार्ट के भी बारे में पढ़ेंगे। मेल पार्ट आपका होता है स्टेमन, ये होते हैं आपके पुंकेसर, जिसमें आपका एंथर होता है, एंथर और फिलामेंट तंतु। ये जो होता है आपका, ये एंथर है और ये आपका जो ज्वाइंट है, इसको आप बोलते हैं फिलामेंट। तो ये आपका हो जाता है मेल पार्ट, ये आपके मेल में आते हैं। और ये आपके मेनली एक ही प्लांट में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। इसको आप लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये आपके होते हैं मेल पार्ट, एंथर और फिलामेंट तंतु बोलते हैं इसको पुंकेसर बोलते हैं। ये आपका एंड्रोसियम का भाग होता है, आपका स्टेमन जो होता है। एक होता है अपना गाइनोसियम, जो मतलब इसका होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का। इसे ये आपका बताते हैं बाकायदे आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, मेल जो होता है, पहला तो आपका समझाते हैं हम। ये आपका होता है बाह्य दलपुंज। ये जो नीचे की तरह आपकी जो संरचनाएं निकली होती हैं, ये पुष्प के भाग होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके पुष्प के भाग। पुष्प के भाग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका होता है ये बाह्य दलपुंज, जिसको आप कैलिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आप कैलिक्स बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। इसको बोलते हैं आप कैलिक्स होता है। और दूसरा आपका होता है दलपुंज। इसको कैरोला बोलते हैं, कैरोला। ये दोनों का मतलब मेन फंक्शन यही होता है आपका, मतलब ये दोनों आपके होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और जिसे मानिए आपका ये मतलब
फ्लावरिंग से, जिसे देखते हैं आप गुड़हल का फूल जो होता है उसमें फ्लावरिंग से पहले जो होता है कवर किया गया रहता है, तो आपके मतलब वो पुष्प को ढक देते हैं, वही होते हैं आपके। और उसके बाद से एक और घटनाएं होती हैं आपका प्ररोह रूपांतरण। रूपांतरण, अब इसको हम जैसे मानिए आपके डायग्राम से समझा देते हैं। इसको छोटा करना है, चलिए यहीं बता देते हैं आपको। जैसे मानिए आपका प्लांट का दो भाग होता है ना, एक आपका सूट होता है और एक रूट होता है। ये रूट होता है ना, जड़ वाली भाग जो होती है नीचे जो निकलती है, ये आपका जड़ होता है, रूट भाग, रूट सिस्टम। और एक आपका होता है सूट सिस्टम, ये जो ऊपर निकला रहता है यही प्ररोह रूपांतरण है। सूट को बोलते हैं सूट, सूट सिस्टम ये आपका होता है। तो ये मेनली आपके प्ररोह का रूपांतरण होता है। तो ये जो तीनों होते हैं ये आपके प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं मेनली, आपके मतलब प्लांट को। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पुंकेसर के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे आज हम लोग बाकायदे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो आपके होते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे आपके कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले आपका होता है पुष्प भाग। पुष्प के भाग के बारे में पढ़ाते हैं। पुष्प के भाग, इसमें आपका होता है जैसे मानिए आपके जो मतलब फीमेल में होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम को आप मतलब मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। इसमें मेनली आपके तीन ठो आते हैं आपका। एक आपका आ जाता है मतलब दो ठो आते हैं, आपका एंथर आ जाता है और आपका फिलामेंट आ जाता है। ये दोनों मतलब इसी से ये इसमें ही आपका परागकण का जो परागकण का पराग कोश में आपका परागकण का निर्माण होता है। ये आपका परागकण है, इसी में आपका पराग कोश का परागकण का निर्माण होता है पराग कोश में, जो कि जाके ओवरी के ऊपर जो स्टाइल होता है यहाँ पे, यहीं पे आके वो बैठता है और यहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे मतलब पुष्प अपना निषेचन की क्रियाएं करती हैं। तो इसमें आपका आ जाता है पहला एक एंथर होता है आपका एंथर, और एक होता है आपका फिलामेंट। फिलामेंट इसको बोलते हैं परागण, परागकोश, परागकोश। और इसको बोलते हैं आप तंतु, तंतु इसको बोलते हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं उसको पुमंग क्रियाएं क्या, अच्छा ठीक, थोड़ा इसको इरेज कर दें हम, एक मिनट। छोटा नहीं कर पाए, थोड़ा सिस्टम थोड़ा है, बाद में समझ में आ जाएगा बाकायदे। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे पुंकेसर। लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुंकेसर को क्या कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं आप लघु बीजाणु पर्ण। ये लघु बीजाणु पर्ण होता है। ये नीट में मतलब पूछ सकता है या फिर मतलब कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि पुंकेसर का दूसरा नाम क्या है, ये लघु बीजाणु पर्ण होता है। तो ये जो होता है ना, ये आपका ये मतलब दो भाग में दिखाई देता है आपका। जिससे ये हो गया आपका ऐसे, मेनली दो भागों में दिखाई देता है। लेकिन दरअसल बात ये है कि ये दो भागों में होता नहीं है, केवल आपको दिखता है, यानी जो दिखेगा वह है नहीं। ये मेनली कितने भाग में होता है, ये मेनली होते हैं आपके चार भाग में। अब जैसे मानिए आपको समझाते हैं, ये आपका अंगुली है ना दोनों, तो देखिए ऐसे दिखने पर आपको दो ही दिख रहा है, मतलब देखा जाएगा तो दो ही दिख रहा है। लेकिन अगर इसको हम चार करें तो ऐसे करेंगे तो चार हो जाएगा। तो समझ में आया ना कि यहाँ पे मेनली चार होते हैं। अब कैसे होते हैं इसको मतलब माइक्रोब्स में देखिएगा तो ऐसे होते हैं। ये होता है, ये सब होती है ऐसे, ये चार भाग होते हैं आपके, ठीक है। इसमें भी क्या क्या पार्ट होता है, देखिए इसका पार्ट होता है, ये इसका पार्ट है। मेनली चार पार्ट में बटा होता है। ये आपका बाह्य दल है, बाह्य बाह्य स्तर है, और ये आपका मध्य स्तर है। ये आपके मेनली वो मिल जाएंगे उसमें एनसीईआरटी बुक में पूरा डायग्राम के साथ दिया हुआ है बाकायदे।
और ये आपका हो जाता है अंतः स्तर, अंतः स्तर। और ये आपका हो जाता है, यहाँ पे जो होता है आपका ये टेपिटम होता है, टेपिटम, ये आपका टेपिटम होता है। मतलब ये जो तीनों होते हैं ये आपके इसी के मतलब जो चार भाग होते हैं, इसी के मतलब अंदर के जो भाग होते हैं उसी में पाया जाता है। और एक होता है टेपिटम, ये आपका पोषण का काम करता है, पोषण कार्य के लिए होता है, पोषण का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि पोषण का कार्य कौन करता है, तो इसमें आपका हो जाता है टेपिटम। टेपिटम जो होता है वो पोषण के कार्य के लिए मेनली होता है। तो ये आप लोग समझ गए। और फिर इसके बाद से आपका मानिए, जिस इसका डायग्राम भी आप लोग को हम दिखा देते हैं, एक सेकेंड। क्लियर तो नहीं आया है, हाँ देखिए यहाँ पे ये रहा पहला भाग, दूसरा भाग इसी को कहते हैं टेपिटम। जस्ट एक सेकेंड, टेपिटम, ये आपका टेपिटम होता है। ये सबसे अंदर का जो भाग होता है ये वाला, ये टेपिटम होता है। और एक आपका बीजांडकाय होता, बीजाणुकाय होता है, एक अंतः कोशिका होती है और एक बाह्य बाह्य वाला होता है। तो ये सब देखिए, ये अंदर जो है टेपिटम में ही कोशिकाएं बनती हैं। ये यहाँ पे जो कोशिकाएं बनी हुई हैं ये सभी मतलब टेपिटम के अंदर ही बनती हैं। ये जो टेपिटम है इसके अंदर ही ये पाई जाती हैं। तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। संतुष्ट हैं आप लोग सब इससे? आगे बढ़े हम, चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अपना। हाँ यहाँ आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपका है, ये आपका एंथर है, ये चार भागों में होता है। आपका दो भाग दिखाए ना ऐसे करके, कि ऐसे दिखने पर आपको दो ही दिखता है, लेकिन आपको ऐसे कर दीजिएगा तो चार हो जाएगा। तो ये चार भागों में होता है। और उसी में देखिए चार भाग दिख रहा है आपका, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पोलेन पोलेन वाला होता है भाग। और बढ़िया से मतलब यहाँ पे विजिबल तो नहीं हो पा रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा। आप एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें दी गई हुई हैं। तो यहाँ तक हम लोग आज अपना कवर किए। फिर नेक्स्ट लेक्चर इसका मतलब बराबर कंटिन्यू इसका लेक्चर चलेगा, इस पे भी चलेगा। और पीसीएम पे भी आपका एमसीक्यू कराया जाएगा, पीसीएम वाले वो चैनल पे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप पीसीएम वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और इसको बाकायदे आप लोग इसका नोट्स भी आपको हम दे देंगे। ये सारी चीज़ें जो हम लिखे हुए हैं डायग्राम के साथ क्लियरिटी में आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और इससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए इंटर के लिए सफिशियंट होगा। अब बाकी आपको नीट के लिए या फिर आईसीआर, जिससे कि मानिए हम भी आईसीआर क्वालिफाई ही हैं, हमारा भी जिससे आईसीआर होता है एक आपका आईसीएआर, जिसको आप लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च ये आपका होता है। तो ये हमने क्वालिफाई की हुई है और हमको भी पता है कि क्या पेपर का लेवल होता है, कैसे मतलब पढ़ाया जाता है। तो ये भी नीट ओरिएंटेड होते हैं, ये नीट के लेवल का ही क्वेश्चन होता है। मेनली इसमें नीट वाले बच्चे जिनका नहीं हो पाता है वो इस एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर वाले तो भाई करते ही हैं। तो मतलब आप लोग को पूरा बाकायदे कंटेंट दिया जाएगा, कोई कंटेंट में कमी नहीं होगी। बस आप इस सचिन स्टडी सेंटर को आप मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद सभी दोस्तों को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बाकायदे आपको और अच्छे से समझाया जाएगा आप लोगों को। जय हिंद साथियों।